हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी के आदि कवि कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी अमीर खुसरो, सी बिहारी लाल, डी सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दही वाली मगहमा पाठ के लेखक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको दही वाली मगहमा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है श्रीनिवास, बी सावर दहिया, सी सुजाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगहमा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं। ऑप्शन ए पिता का, बी माँ का, सी भाई का, डी बहन का। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? तो पिता का शागिर्द मानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कविता नहीं है। यहाँ पर बताना है आपको निम्न में से कविता कौन नहीं है। ऑप्शन ए अभिनयो, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी भारत माता। तो कविता नहीं है अभिनयो। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है सावर दहिया, बी सुजाता, सी श्रीनिवास, डी सातकोड़ी होता। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो सावर दहिया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जार शाही कहाँ थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको जार शाही कहाँ थी। ऑप्शन है सोवियत रूस, बी फ्रांस, सी नेपाल, डी चीन। तो जार शाही कहाँ थी? तो फ्रांस में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अभिनव, डी मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, बीज के दांत पाठ की विद्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको बीज के दांत पाठ की विद्या क्या है। ऑप्शन ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो बीज के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में, डी 1917 में। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1916 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्दांत मानवीय विवेचिका का चित्रण करने वाली कविता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको दुर्दांत मानवीय विवेचिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। ऑप्शन ए एक वृक्ष की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। तो दुर्दांत मानवीय विवेचिका का चित्रण करने वाली कविता है तो हिरोशिमा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन ए एफिल टावर, बी आविनियो, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है आविनियो। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है। ऑप्शन है हिरोशिमा, बी जनतंत्र का जन्म, सी भारत माता, डी मछली। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घनानंद कवि है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको घनानंद कवि है। ऑप्शन ए ऋतुमुक्त, बी रीतिबद्ध, सी रीति सीधी, डी छायावादी। तो घनानंद कवि है छायावादी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़ की समस्या में कौन कहानी के केंद्र में है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको बाढ़ की समस्या में कौन कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए माँ, बी ढाटे विश्वास, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। तो बाढ़ की समस्या में कौन कहानी के केंद्र में है। तो ढाटे विश्वास। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पपाती किस कहानी की पात्र है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको पपाती किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए ढाते विश्वास, बी नगर, सी धरती कब तक घूमेगी, डी माँ। तो पापती किस कहानी के पात्र है। तो नगर कहानी की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इबादत का अर्थ क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको इबादत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए उपासना, बी इठलाना, सी ईट, डी ईख। इबादत का अर्थ क्या होता है। तो उपासना होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर का पूरा नाम क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको बहादुर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है दिल बहादुर, बी शेख बहादुर, सी बहादुर प्रसाद, डी बहादुर पंडित। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो दिल बहादुर है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बिरजू महाराज का संबंध है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन ए बांसुरी वादन से, बी तबला वादन से, सी कथक नृत्य से, डी संतूर वादन से। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो कथक नृत्य से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन कहानी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कहानी कौन है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी नौबत खाने की इबादत, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो निम्न में से कौन कहानी है। तो बहादुर ये कहानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी भूटान। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो नेपाल का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, सुशीर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन ए तबला को, बी बांसुरी को, सी ढोलक को, डी शहनाई को। तो सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। ऑप्शन बांसुरी से, सी हारमोनियम से, सी तबला से, डी शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। ऑप्शन है जापान, बी फ्रांस, सी रूस, डी चीन। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो जापान में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24,
नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूले, सी अमरकांत, डी अज्ञेय। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले है। यह राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अमीनो किस देश में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको अमीनो किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्विट्जरलैंड। तो अमीनो किस देश में है? तो फ्रांस में है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1912 में। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मंगू जन्म से कैसा था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको मंगू जन्म से कैसा था? ऑप्शन है पागल, बी चंचल, सी अंधी, डी गूंगी। तो मंगू जन्म से कैसा था? तो पागल था। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, नाखून प्रतीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको नाखून प्रतीक है। ऑप्शन ए पार्श्ववृत्ति का, बी मानवता का, सी प्रेम का, डी पौरुष का। तो नाखून प्रतीक है तो पार्श्ववृत्ति का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन ए खिलौने, बी किताब, सी पैसे, डी मछली। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1871 में, बी 1881 में, सी 1861 में, डी 1891 में। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।